हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। आज 16 जून है और 16 जून के करंट अफेयर की ओर चलेंगे। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल क्वाइट की ओर चलते हैं। ज़िंदगी में कैरियर, पैसा, प्यार, मोहब्बत और बीमारी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, मगर एक चीज़ ध्यान में रखिए, जान है तो जहान है। आपके सामने कई समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, लेकिन सभी समस्याओं के कुछ ना कुछ हल होते हैं। किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं हो सकता, इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। इसी के साथ चलते हैं, कल के करंट अफेयर को रिवाइंड कर लेते हैं। कल का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? और भारत पहुंचा है 108वें स्थान पर। पहले नंबर पर रहा बेल्जियम। लोनार झील किस राज्य में है, जिसमें हाल ही में इस झील के पानी का रंग गुलाबी हो गया था? और यह झील है महाराष्ट्र में। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर का कोविड-19 परीक्षण पॉजिटिव आया है? और यह पॉजिटिव आया है, जफर सरफराज जी का भी पॉजिटिव रहा और इनका तो निधन भी हो गया है। शाहिद अफरीदी जी का पॉजिटिव रहा है और तौफीक उमर, इनका भी पॉजिटिव रहा है। विश्व रक्तदाता दिवस यह मनाया गया आपके 14 जून को। हाल ही में 100 वर्षीय एक भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया है और यह है बसंत राय जी। हैदराबाद सिटी पुलिस द्वारा महिलाओं के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई? और यह शुरुआत की गई स्त्री नाम के कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जो कि महिलाओं के घरेलू हिंसा से संबंधित है। HDFC बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? और यह नियुक्त किया गया है कैजाद भरूचा जी को। कल का हमारा प्रश्न था, 2018 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता? और यह जीता है फ्रांस ने। और 2 बार जीत चुकी है फ्रांस, दूसरी बार जीता है, और 5 बार सबसे ज़्यादा ब्राज़ील ने जीता है। और साथ ही जो है पूरा जो 2018 का वर्ल्ड कप है ये रूस में हुआ था, और इसका हमें जवाब दिया राम गोपाल जी ने। राम गोपाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसा ही हमारे नियमित जवाब देते रहे हैं, और जो भी हमें पहले जवाब देता है उसका नाम हम जरूर लेते हैं। अब चलते हैं, आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। और आपने यदि कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको आई बटन पर मिल जाएगा। आज के क्वेश्चन की ओर चलें तो फिलीपींस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। और यह किससे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है शंभू एस कुमारन जी को। शंभू एस कुमारन जी को इस जगह पर नियुक्त किया गया है। ये इसलिए नियुक्त किया गया है क्योंकि यहाँ पर जगदीप मजूमदार जी को जो है ऑस्ट्रिया में राजदूत बना दिया गया है। तो अब इनकी जगह जो है शंभू एस कुमारन लेंगे। जगदीप जी की जगह जो है शंभू एस कुमारन लेंगे। और यह पूर्व में मोरक्को गणराज्य में भारत के राजदूत रहे हैं पूर्व में। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ और भारतीय को राजदूत बनाया गया हाल ही में। राहुल श्रीवास्तव जी को, इनको बनाया गया था रोमानिया का राजदूत, जो कि विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे पूर्व में। मोनिका मोहता जी को, इनको जो है स्विट्जरलैंड में भारतीय राजदूत बनाया गया है, जो कि सीबी जॉर्ज की जगह लेंगे, जो कि सीबी जॉर्ज जी कुवैत में चले गए हैं, तो स्विट्जरलैंड की जगह खाली हो गई थी, तो स्विट्जरलैंड में अब मोनिका मोहता जी को पहुंचा दिया गया है। रवीश कुमार जी जो है, इनको फिनलैंड का राजदूत बनाया गया है। बानी राव जी की इन्होंने जगह ली है। और साथ ही अब जो है फिलीपींस की बात हुई है, तो फिलीपींस में आपको लिए चलते हैं मैप में। आपको दिख रहा होगा ये है हमारा भारत, और इस भारत से चलें आप दक्षिण पूर्वी हिस्से में, तो यही है आपका फिलीपींस की जो राजधानी है वो है आपकी मनीला, और यहाँ की मुद्रा है पैसो, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुत्रेतो। इसे और करीब से देख लेते हैं। यह आपको दिख रहा होगा सुमात्रा द्वीप, जो कि आपका इंडोनेशिया में आता है। वियतनाम दिख रहा होगा, और यहीं पे है आपका फिलीपींस की मनीला राजधानी दिख रही होगी। इधर साउथ चाइना सी इसकी तटीय रेखा लगी है। फिलिपिनियन सी है,
और ये मलेशिया दिख रहा होगा, ये इंडोनेशिया भी दिख रहा होगा, ये सभी इसके पड़ोसी देश हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया गया? और इसे मनाया गया है 15 जून को। 15 जून को इसे मनाया गया बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया गया है। इसे मनाने के लिए NCER और NCAAL नेशनल सेंटर ऑन एल्डर एब्यूज और नेशनल बिल्डिंग हाउस ऑन एब्यूज इन लेटर लाइफ के द्वारा इसे मनाया गया है। और इसकी थीम रखी गई लिफ्टिंग अप वॉइसेस। बुजुर्गों को न्याय व महिलाओं के खिलाफ अत्याचार को कम करने के लिए इसे मनाया गया है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 2012 में। 2012 से इसे नियमित रूप से मनाया जा रहा है। और साथ ही जो है हाल ही में कुछ और दिवस मनाए गए, उनको देख लेते हैं। 14 जून को आपका मनाया गया विश्व रक्तदान दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेफ लाइफ। 13 जून को आपका मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। एल्बिनिज्म एक बीमारी है, एक दुर्लभ बीमारी है, जिसमें जो है मेलानिन शरीर में नहीं होता है, तो उस शरीर में जो है रंग नहीं मिल पाता है। 12 जून को आपका मनाया गया है बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि सन 2002 से रेगुलर मनाया जा रहा है। और साथ ही जो है आपका 15 जून को एक दिवस और मनाया गया, ये बनाया गया वर्ल्ड विंड डे अर्थात पवन दिवस। ग्लोबल विंड डे मनाया गया, जो कि पवन ऊर्जा के प्रति जागरूकता के लिए मनाया जाता है, और इसे सन 2007 से रेगुलर मनाया जा रहा है। और साथ ही जो है राज पर्व मनाया गया उड़ीसा में, जो कि 14 से 16 जून तक चलेगा। इस पर्व में जो है धरती माँ को समर्पित करते हैं, और इसमें पहला दिन पिल्ली राजा, दूसरे दिन को मिथुन संक्रांति और तीसरे दिन को बस्सी राजा को समर्पित किया जाता है। और इन तीनों दिनों में जो है उड़ीसा में निर्माण कार्य नहीं होते हैं। यह उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहारी खादी ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, और यह किसे बनाया गया? यह बनाया गया पंकज त्रिपाठी जी, जो कि एक अभिनेता हैं, बिहारी अभिनेता हैं, और इन्हें जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यह अब खादी प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे। मधुबनी खादी भी है एक, उसका भी प्रचार इनके द्वारा किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा खादी मॉल पटना में खोला गया है, और इसका यह प्रचार करेंगे। अब जो है कुछ और ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, उनको देख लेते हैं। रोहित शर्मा जी को हाल ही में बनाया गया था IIFL के फाइनेंस के ब्रांड एम्बेसडर। सोनू सूद जी को जो है हाल ही में बनाया गया था गार्गी इंटरनेशनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर। इनके द्वारा जो है प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया गया था। मानुषी छिल्लर जी को एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है। इसी के साथ आपके बिहार की बात हुई है, तो बिहार के CM के बारे में जान लें, तो CM है नीतीश कुमार जी, और राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोहम्मद नसीम जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है, और यह एक राजनेता थे और बांग्लादेश से आते हैं। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रहे हैं, आवामी लीग PDM के सदस्य भी रहे हैं। इनको जो है कोरोना पॉजिटिव आया था, और इसके बाद इनकी स्ट्रोक से मौत हो गई है। स्ट्रोक एक बीमारी होती है जो कि सिर से संबंधित है। 2014 से 2019 के बीच इन्होंने जो है बांग्लादेश में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री रहे हैं। और साथ ही जो है हाल ही में कुछ और प्रतिष्ठित व्यक्तियों का निधन हुआ है, उनके बारे में जान लेते हैं। सुरिंदर कौर जी के बारे में यदि आपको बताएं, तो प्रकाशन व विज्ञापन विभाग के निर्देशालय की पूर्व प्रमुख रही हैं, और गृह मंत्रालय में निर्देशक के रूप में भी कार्य किया है इन्होंने। और यह पूर्व CBI अधिकारी स्वर्गीय जोगिंदर सिंह की पत्नी हैं, और ऑल इंडिया रेडियो व प्रेस सूचना ब्यूरो में भी इन्होंने कई पद संभाले हैं सुरिंदर कौर जी ने। अरुण कुमार मेहता जी जो हैं, यह अरुण कुमार एंड कंपनी की स्थापना इनके द्वारा की गई है, और इनकी पोती श्लोका नाम की इनकी पोती है, जिनका 2019 में
आकाश अंबानी जो कि मुकेश अंबानी जी के पुत्र हैं, इनके साथ विवाह हुआ था। डायमंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन लिमिटेड के संस्थापक सदस्य भी माने जाते हैं अरुण कुमार मेहता जी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और हाल ही में अतुल श्रीवास्तव जी का भी निधन हुआ है, जो कि सेल के निर्देशक थे, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के निर्देशक थे। हार्ट अटैक के कारण इनका निधन हो गया है और इन्हें जो है 2018 में जो है निर्देशक पद दिया गया था और 35 सालों तक इन्होंने सेल में काम किया है। बाकी आपको और भी दिख रहा होगा, ये सुशांत सिंह राजपूत जी, इनका भी हाल ही में निधन हुआ, अभिनेता है और फांसी लगा दी है इन्होंने। और बसंत राय जी, यह 100 साल के क्रिकेटर हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए CEO किसे बनाया गया? और यह बनाया गया है इम्तियाजुर रहमान जी को बनाया गया है आपके यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए CEO। और यह जो है यूटीआई फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे थे पूर्व में, अब इनको जो है बढ़ाकर CEO बना दिया गया है। 5 साल थे वो सेवा दे चुके हैं ये यूटीआई में। और लियो पुरी जी की जगह लेंगे ये। अब हाल ही में कुछ और CEO बनाए गए या कार्यकारी निर्देशक बनाए गए, उनको देख लेते हैं। कैजात भरूचा जी, इनको जो है HDFC में कार्यकारी निर्देशक बनाया गया है। जुबेर इकबाल जी, इनको जो है जम्मू कश्मीर बैंक के प्रबंधक निर्देशक बनाया गया है, जो कि पूर्व में HDFC के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। अनिल बल्लूरी जी की बात करें तो इनको जो है गूगल क्लाउड इंडिया के विशिष्ट निर्देशक का पद दिया गया है, जो कि पूर्व में नेट ऐप्स के शीर्ष कार्यकारी रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुरक्षा बलों की वर्दी को सैनिटाइज करने के लिए गर्मी क्लीन नाम से सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया। किसने विकसित किया है? और इसे विकसित किया है DRDO द्वारा, डिफेंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके द्वारा ये बनाया गया है। इसमें जो है आप 15 मिनट में 25 जोड़ी वर्दी को सैनिटाइज कर पाएंगे। और पूर्व में DRDO के द्वारा जो सैनिटाइजर टनल भी बनाया गया था, जिसके अंतर्गत से गुजरने से आप पूरी तरीके से सैनिटाइज हो जाते हैं। DRDO की बात हुई है, DRDO के स्थापना दिवस है 1958 और यहाँ के जो हेड हैं जी सतीश रेड्डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा रहा, हाल ही में किस राज्य की नदी में 500 साल पुराने मंदिर मिले हैं? और यह मिला है उड़ीसा राज्य में यह मंदिर मिला है। और इस मंदिर में जो है यह मंदिर जो है महानदी में पूरी तरीके से जलमग्न है। और ये आप चित्र देख पा रहे होंगे, ये उसका ऊपरी सिरा है जो कि जल के ऊपर से उभर रहा है। उड़ीसा की महानदी में यह जलमग्न है और करीब 60 फीट का ये मंदिर बताया जा रहा है। 500 साल पुराना है और साथ ही जो है इसे भारतीय नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज द्वारा इसे ढूंढ निकाला गया है। अब उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा के CM जो हैं वो हैं आपके नवीन पटनायक जी से आपको बताएं, नवीन पटनायक जी को जो है हीरो टू एनिमल अवार्ड भी मिल चुका है, जो कि पेटा के द्वारा दिया जाता है। पेटा एक संस्था है जो कि पशु के अधिकार के लिए लड़ती है। और राज्यपाल की बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेंगे। दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। यह दर्जा दिया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। यह दर्जा इसलिए दिया गया क्योंकि संकट के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। घर घर जाकर जो इनकी त्रिकोण चूर्ण बांटे हैं इन्होंने। और साथ ही अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी का कार्यकाल जो है 1 साल बढ़ा दिया गया है। इनका कार्यकाल जो है 30 जून को 3 साल का कार्यकाल खत्म होने वाला था 30 जून 2020 को। तो अब इस कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, अर्थात ये 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इन्हें जो है सन 2017 में जो है अटॉर्नी जनरल बनाया गया था, जो कि मुकुल रोहतगी की जगह आए थे और 15वें अटॉर्नी जनरल बने थे आपके के वेणुगोपाल जी। अब चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। और आज का प्रश्न हमारा रहा, मोनिका
मोनिका मोहता जी को किस देश में भारत का राजदूत बनाया गया है? यदि आप जानते हैं, यदि आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप यदि पहले कमेंट करते हैं तो आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लिया जाएगा। और साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को बताएं कि आपने भी एक अच्छा करंट अफेयर पढ़ा है और इससे आपकी तैयारियां मजबूत हो रही हैं। और अब तैयारी मजबूत होने से आप याद आया कि आपको क्विज, हमारा क्विज जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे आप लगाकर अपनी तैयारियों को और मजबूत कर लीजिएगा। इससे आपको दोबारा से रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।